हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है 15 सितंबर को, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरे द्वारा एग्ज़ाम नहीं दिया गया है, मुझे किसी ने बताया है जो इस एग्ज़ाम को दिए हैं। तो आपको बताना है, अगर ये वीडियो कोई भी देख रहा है जो 15 सितंबर के एग्ज़ाम में बैठा है, तो वो बता सकता है कि जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें से कितने सही हैं और कितने गलत है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे आने वाले एग्ज़ाम, कल ही बिहार एसएससी का एक और एग्जाम है 19 सितंबर को, तो उन लोगों को भी शायद कुछ हेल्प कर जाए। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने पुराने और कितने नए क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और वीडियो को जानकर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये 8th लेवल का एग्जाम था, 8वीं लेवल का। तो इस तरीके के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड है, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, बांग्लादेश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, रेलवे मंत्री अभी कौन है, ब्लड का पीएच के बारे में पूछा गया, 2024 में ओलंपिक कहाँ खेला गया। तो आप सभी को पता है कि पेरिस में। अभी ये लेटेस्ट है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट आपसे पूछा गया है, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले का ये क्वेश्चन है। तो जितने लोग भी करंट अफेयर्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। अब पहले बात कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो ये आपको बताना है। जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके अगर बुकलेट में, जो बुकलेट दिया जाता है ओमर शीट का, उसमें साफ साफ मेंशन रहता है। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा बुकलेट में कि इसके बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है, तब आप बताइएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी बहुत पुरानी है और अलग अलग साल में अलग अलग वैकेंसीज आई थी, तो इसलिए किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको जानकारी देना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीएम कौन थे भारत के, मतलब आज़ादी के बाद। उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ, किस साल में अलग हुआ, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे और कब इनका स्थापना हुआ, विनेश फोगाट जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए, यहाँ खेल से, स्पोर्ट्स से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो लेटेस्ट होते हैं, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। मानती हूँ कि थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, थोड़ा तबियत की वजह से, लेकिन एक बार देख लेंगे तो आगामी जो जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ बना था, ठीक है, कोलकाता में। तो उसके बारे में डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। फिर लोकसभा स्पीकर अभी वर्तमान में कौन है, आज़ादी के बाद बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थे, 2006 में शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए, कुछ पुराने भी हैं, नए तो हैं ही लेकिन पुराने भी है। तो एक तरह से आपको सारे टॉपिक्स कवर करना है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे मान लो कि आपका 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 में आपका 35-40 तो ईजी होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे बहुत ट्रिकी होंगे जो आपको सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है आपके लिए कठिन तो बाकी लोगों के लिए भी कठिन ही होगा। उसके बाद आता है आपका नीति आयोग का गठन कब हुआ, हैज़ा जो बीमारी है वो किस बैक्टीरिया से होता है, जिंक सल्फेट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिला के सारी चीज़ को कवर किया गया है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, नए पुराने सब कुछ। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत के कुल राज्य, ये तो बहुत सिंपल है, तो बच्चा भी बता देगा कि भारत के कुल राज्य कितने हैं। बिहार में किसको भारत रत्न दिया गया, अभी हाल फिलहाल में बिहार में दिया गया है, तो किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप, मतलब जो सबसे भयानक भूकंप था वो कब आया था। उसके बाद है कि उल गुलान किस से संबंधित है। जो वर्ड्स रहेंगे उस वर्ड्स को बताना है कि वो चीज़ किससे, 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें बताना है किससे वो रिलेट करते हैं। घी कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी जो क्वेश्चन है उसमें आपका संज्ञा से क्वेश्चंस आ जाएंगे, समाज से क्वेश्चन आ जाएंगे, पर्यायवाची से क्वेश्चंस आएंगे। वो तो हालांकि आपको टॉपिक में पता भी था, सिलेबस में भी था। अब ये रहा आपका कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कब हुआ। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि उनका संस्थापना कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस साल में हुआ। तो इस तरह के भी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। अभी आपका बीएसएससी का इंटर लेवल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर कोई है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी इससे आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाला है। क्योंकि लेटेस्ट अभी बीएसएससी का ये लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, लेकिन कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होंगे इसी लेवल के होंगे, इसी पैटर्न के होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो ये तो 8 लेवल का इसलिए थोड़ा इजी भी है, लेकिन जो इंटर लेवल का होगा ये इससे हार्ड होगा। आपको उस तरीके से सोच के उतना लेवल हार्ड करके आपको पढ़ना होगा और तैयारी करते रहना होगा। तो अब ये आपको बताना है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।